क्या हुआ? बहुत तेज आई? आजा 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 आजा। मोलू को बहुत तेज आई, इमरजेंसी आई मोलू को, इमरजेंसी। जल्दी है जल्दी। हाँ वही है। तो हाँ जन मैं बैठी हूँ यहाँ पे ऊपर, क्योंकि देखो यहाँ पे हो रहा है आज ये काम। सीढ़ी के ना ये पैरे बन रहे हैं हमारे यहाँ पे ना। इस तरह से सीढ़ी बनती है, पहले लेंटर डल जाता है, उसके बाद फिर इस तरह से ना ईंटों की चिनाई होती है इस पर। तो अभी ये काम हो रहा है और मैं लगी हूँ मिस्त्रियों के संग। और हैप्पी होली, क्योंकि ये होली मैंने नहीं खेली है। मैं आरू मोलू को स्कूल से लाने गई ना, तो स्कूल की मैडम है, उन्होंने मेरे पूरे मुंह पे थोप दिया। बोलते हैं कि तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना, और हैप्पी होली तो उन्होंने लगा दिया। अब दूसरों को मना नहीं कर सकते ना, सबका मन रखना होता है भाई। त्यौहार तो है, हम लोग इस साल नहीं मनाएंगे, लेकिन भाई दूसरों का तो मन रखना पड़ता है। सो आज चल रहा है मेरे घर पे ये काम। मैंने कुछ नहीं दिखाया था ना, और देखो प्लास्टर का काम है ना पूरा कंप्लीट हो गया चारों तरफ। ये देखो पूरा कंप्लीट हो गया। और अभी दीपू आया, देखो मेरे सर पे पेन लगा हुआ है। तो अभी मिस्त्री लोग काम कर रहे थे और मैं उनके साथ में लगी हुई थी, क्योंकि करना पड़ता है यार। अब हम रोजिंदारी पे देते हैं ना, तो वो लोग काम ही नहीं करते हैं ढंग से। तो करा लिया हमने, क्योंकि हमको ना सच बताऊं सीढ़ियों पे चढ़ने में ना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, कैसे चढ़े बिना इनके। अब ये कि जो भी सामान मुझे वो एक्स्ट्रा का है, और जो भी सफाई करनी है ना मुझे पीछे, वो सारा अब मैं ले जाके आराम से ऊपर, जो ऊपर रखने का काम है यानी चीज़ें हैं, वो मैं ऊपर रख दूँगी। क्या वो टंकी भर गई, टंकी भर गई, टंकी भर गई यार। बाल्टी लगा दूँ यहाँ पे। चलो दौड़ के जाऊँ, टंकी भर गई। मैं इसी वजह से ऊपर थी, ये सारी देख रेख करनी पड़ती है। जय तो गए थे स्कूल, और अब गए हैं आगरा। दीपू यानी समर बंद कर दे, तो टंकी भर गई। बंद कर दे फटाफट। हाँ बिल्कुल बंद कर दे, भर गई टंकी। आओ तो चलो, अब मैं जा रही हूँ नीचे। हाँ नीचे का काम धाम देखूँ मैं। देखो प्लास्टर होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम साफ सुथरा। और मैंने साफ भी काफ़ी कर दिया है नीचे, देखो सब कुछ साफ कर दिया है। अभी ये ऊपर वाला पोर्शन रह गया है, क्योंकि ऊपर है ना काम चल रहा है, तो वो भी करूँगी। करना तो है ही, और मुझे ही करना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये दूसरे दिन की वीडियो है, और यही आप लोग कह रहे थे ना कि दी आपने वीडियो क्यों नहीं डाली, क्यों नहीं डाली। तो नहीं डाल पाई थी, और ये ना होली के दिन वाली वीडियो है, लेकिन बस नहीं डाल पाई थी। और घर में काम वगैरह इतना था, और मेरी तबीयत भी होली पे ख़राब हो गई थी, मोलू की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, और बस थकान इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं कुछ कर नहीं पाई थी। तो इसी वजह से आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी लेट देखने मिलेगी, पर ज़्यादा नहीं, बस मैंने 2 ही वीडियो शूट की थी। उसके बाद तो फिर आपको है ना मेरे वही रेगुलर के व्लॉग देखने मिलेंगे। और हाँ, होली से लेके अब तक मैं छुट्टी में ही हूँ, मैंने कोई वीडियो शूट ही नहीं की है क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द है ना कि घर में खड़ा होना, काम करना मेरे लिए अभी है ना पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। सो इसी वजह से मेरी वीडियो नहीं आ रही है। और आप लोग मुझे रोज़ कमेंट कर रहे हो, मैं रोज़ कमेंट देख रही हूँ, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती है। सोचती हूँ कि बस जैसे तैसे जितना हो रहा है उतना घर का काम कर लूँ, और बाकी कुछ भी काम करने की हिम्मत नहीं होती है। फिर कभी कोई मिस्त्री आ जाता है, कभी कोई मिस्त्री आ जाता है। जय घर में रहते नहीं है, तो कहते हैं ना कि बिना मर्जी के मुझे उठना पड़ रहा है और करना पड़ रहा है। लेकिन मेरे वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी कमर और मेरे पैर, उनमें इतना ज़्यादा दर्द होता है ना कि सुबह उठने के नाम पर ना मुझे इतना जोर आता है कि कोई मुझे बिस्तर से खड़ा ना करे। इतनी बुरी मेरी हालत अभी इस वक्त हो रही है। 2-3 दिन से हल्का हल्का बुखार आ जाता है, और फिर ठीक हो जाता है। यानी बुखार भी ऐसा नहीं आता कि कोई टच करे तो कहे कि हाँ बुखार आ रहा है, अंदर अंदर से शरीर टूट रहा है। तो ये वजह है कि मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पा रही हूँ। तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब चल रही है, और घर के काम तो करने ही है, तबीयत ख़राब हो या ठीक हो वो तो करने ही होते हैं। करती भी हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही हूँ। साफ़ सफाई के, खाना पीना बनाने के सारे काम करती हूँ, लेकिन पैरों का दर्द इतना ज़्यादा भयंकर है ना कि बैठ जाऊँ तो उठने का मन नहीं कर रहा, और खड़े होके कोई काम तो मुझसे हो ही नहीं रहा है। मेरे घुटनों में इतना ज़्यादा दर्द है, और मैं जानती हूँ ये सब ज़्यादा काम करने की वजह से ही हुआ है,
लेकिन अब मजबूरी है मेरी, कोई वर्कर मिलता नहीं है। इस टाइम पे आलू सरसों ये सारी खेती निकल रही है ना, इसकी वजह से है ना लेबर मिलना इतना मुश्किल है ना कि सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है। और कराओ भी तो वो ढंग से करके नहीं जाते। उनको मैंने 2 से 3 बार सफाई के लिए लेबर बुलवाई और उसके बावजूद भी मुझे खुद लगना पड़ा, खुद करना पड़ा। वो लोग करते नहीं है, केवल वो तो पैसे जितना काम करते हैं और चले जाते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि है ना मैं अपने घर में कोई अपने हेल्पर यानी रख ही लूँ। मैंने 1-2 जन से बात भी की है कि ना अब ज़रूरी है, जैसे ही घर कंप्लीट हो जाएगा ना मैं सच में अपने लिए एक हेल्पर रखूँगी। अब मुझसे इतना सब कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि अब अगर मैं इतना ज़्यादा काम करूँगी ना तो आगे चल के फिर बुढ़ापे में बैठ जाऊँगी, कोई करने वाला नहीं होगा। और यहाँ पे मोलू मुझे विश कर रहा था, मम्मी हैप्पी होली। तो मैंने कहा बेटा तू घर से बाहर मत जाना, क्योंकि होली जो है ना हमारे घर में आई या नहीं आई सब बराबर ही है। क्योंकि मैंने तो लास्ट ईयर की भी होली नहीं मनाई थी, और जो मेरे नए व्यूवर होंगे उनको पता होगा कि लास्ट ईयर होली में मेरे घर में क्या हुआ था। लास्ट ईयर होली के 1 दिन पहले मोलू का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। तो उस साल भी मैंने होली नहीं मनाई और वही कड़वी यादें मेरे दिमाग में थी। मैं मोलू को बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलने दे रही थी, मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा नहीं, होली पे तो बेटा तू घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगा, और कहीं जाएगा भी ना तो मेरे साथ जाएगा। और सॉरी मेरा गला अभी भी बैठा हुआ है, सो मैं कुछ बोल रही हूँ ना तो आप लोग थोड़ी बहुत आवाज़ मेरी मिस हो जाती है, तो थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करना इसको। अभी ये मेरे हाथ में नहीं है कि गला पता नहीं क्यों मेरा सही नहीं हो रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि थायराइड वगैरह चेक करा लो, लेकिन मैंने अभी तक सच बताऊँ बीमारी चेक नहीं कराई, और मैं कराना भी नहीं चाहती। पता पड़े कि एक कराने गए और 4 बीमारी साथ आ गई। तो ये ना होली के दिन की सुबह की वीडियो है, और अब मैं सीधे आपको मिलूँगी शाम को जब मैं होली का चौक वगैरह पूरूँगी तब। तो होली इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं मनाई हमने, लेकिन वही है कि जो रीति रिवाज जो रस्में होती हैं वो करी थी। क्योंकि ये मेरे जेठ की पहली होली थी, तो होली हमारे घर पे इस बार नहीं हुई है, और इसी वजह से मेरी वीडियो भी लेट हो गई। कि अगर मैं होली की छुट्टी में थोड़ी बहुत एडिटिंग करती भी तो 2 से 3 दिन मुझे राजा के घर पे ही जाना पड़ा था, और वहाँ जाने के बाद मेरा ना तो कोई वीडियो शूट करने का मन करता है और ना ही कोई एडिटिंग करने का मन करता है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ना वही पुरानी यादें दिमाग में ताज़ा हो जाती हैं। तो मैं कहीं ना कहीं है ना थोड़ी सी डिप्रेशन में आ जाती हूँ। मेरा मेन रीज़न यही है कि जो कुछ होता है ना घर में उसको देखने के बाद मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती हूँ। मेरा माइंड है ना कुछ दिनों तक संतुलन में नहीं रहता है, इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। आपको याद होगा कि पहले भी मेरे घर में जब ये हादसा हुआ था तो मैंने काफ़ी दिनों तक वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि मैं मेंटली खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाती हूँ इन सब चीज़ों के लिए कि मैं आपके सामने हंस कर खुल कर आऊँ और नॉर्मल तरीके से बात करूँ, वो मैं नहीं कर पाती हूँ। ये सारी वीडियो भी बच्चों ने शूट कर ली थी, तो मैंने आज इतने दिनों बाद वॉइस ओवर किया है, क्योंकि मैं मेंटली कहीं ना कहीं सच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं कि उनके जाने के बाद, लेकिन है जब हमारे घर का कोई इंसान हमसे दूर हो जाता है ना, तो वक्त मौके वैसे हमें उनकी याद ना आए क्योंकि हम अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वक्त मौके होते हैं ना कि जिनमें ना चाह कर भी ना वो यादें हमारे दिल और दिमाग में छा जाती हैं, और फिर ना हंसने का मन करता है, ना बोलने का, और ना ही कुछ काम करने का। तो बस वही ये पल थे कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आरू तो ठीक, मोलू का अटैचमेंट उसके ताऊ के साथ बहुत ज़्यादा था। और जैसे ही होली आई तो बोल रहा था कि ताऊ क्यों नहीं आए, और ताऊ है ना हॉस्पिटल से कब आएंगे, मुझे ताऊ से कहना कि मेरे लिए पिचकारी लेकर आएँ, मेरे लिए कलर लेकर आएँ, क्योंकि वही एक ऐसे ताऊ थे जो मोलू को ना बहुत लाड़ करते थे और पिचकारी वगैरह यानी जो वो मांगता था वो दिला देते थे। तो इसी वजह से क्या है कि थोड़ा सा घर का माहौल ख़राब था, और मोलू को तो आज तक नहीं पता कि क्या हुआ है। वो आज भी यही सोचता है कि ताऊ उसके हॉस्पिटल में है, क्योंकि हमने यही कहा है कि वो जयपुर में है। अभी तक उसको कुछ नहीं हमने बताया। सो बस यही रीज़न था कि मेरी वीडियो दो तीन दिन नहीं आई थी, और ये वीडियो भी मैंने शूट की थी थोड़ी बहुत, तो वो मैंने एडिट नहीं की थी क्योंकि मैं अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी थी। और आज ये वीडियो शूट कर ली थी क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि झूठ बोल रही है, तो झूठ कुछ भी नहीं है। जो होता है दिल के अंदर होता है, ज़रूरी नहीं होता कि इंसान अपनी चीज़ों को हमेशा दूसरों को दिखाए। और बस यही बात थी। पापा रोएंगे देखना वहाँ पे ज़रूर, इसलिए लेके नहीं गए।
रोएंगे नहीं, रो गए। गए गए आएंगे नहीं यहाँ पे थोड़ी देर। हाँ, रो गए देखो। तो वो भी देखो ऐसे किया पापा ने। करने दो, रो तो रहे दे, टी शर्ट से मुंह पोंछ तो रहे अपना। दुख नहीं आएगी, पापा का भाई था, पापा के भाई थे तब भी देखो आग लाल हो गई है। पापा को रो के आए हैं। पापा झूठ मत बोलो, हमने देख लिया पापा, आप यहाँ कर रहे थे और अपनी टी शर्ट से पहुंच रहे थे आज हमने देख लिया। हम वीडियो बना रहे थे तो हमें जूम करके दिख रहा था। और आना भैया के घर जा रहे हैं ना, ना पापा, ना 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 पापा, हाँ जा रहे यहाँ है जगह पीछे निकलने की गाड़ी? हाँ है। ये सब तो घेर लिए यहाँ पे, कहाँ तुम गाड़ी लेके आए यहाँ नहीं पे? निकल जाएगी, हम मैं गई हूँ। क्या अड़ रहा है नीचे गाड़ी में? कच्ची सड़क है ये, देखिए चारों तरफ खेत खेत, अंधेरा हो रहा है इतना भयंकर। मम्मी रात हो गई है इसलिए हो रहा है ना, देगा। हाँ तो सड़क पे से नहीं लेके आए, कच्ची सड़क से ला रहे हैं। नहीं मैं यहाँ से गई हूँ, मैं भी गई हूँ गांव के पीछे की सड़क। ये इधर इधर इधर। यहाँ तो लाइट तो जल रही है। कईयों पार गए हैं इस कच्ची रोड पर, अभी पक्की रोड हो जाएगी, वहाँ पर पानी पानी सा होगा ना, सीधा हम निकल जाएंगे गाँव। ये पीछे ही है राजा भैया का घर बेटा। मैं यहाँ से दिख रहा है आपको? और क्या दिखता तो है, पर रास्ता नहीं है जाने का, रास्ता बंद है। पूरा देखो, दिखता तो है यहाँ से, पूरा लाइट जल तो रही है। खुला चल गया ना। यही वाला है राजा भैया का। बोले वो वाला मालूम। मैं मैंने प्यारी बारी जोड़ी लूंगा। चुप 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 चुप। गाड़ी अंदर ले चल लो। ये आ गया हमारा। चले जाओ। अरे यार, चप्पल कान में। गाय भैंस बैठी रहती है, डर लगता है। चप्पल मेरी। फोन करता हूँ, लेट मत करना ज्यादा, हाँ ज्यादा बंदल जोड़। प्लीज कम। ये भी क्या हो रहा है मम्मी? पूरे दिन घर में मिस्त्री थे। शाम को फिर जब राजा के घर पे होली की पूजन हो गई ना, उसके बाद हमने किया, क्योंकि सारे त्योहार है ना, पहले मेरी जेठानी करेंगी उसके बाद हम करेंगे, ऐसा रिवाज होता है। तो वो सारे रीति रिवाज करने के बाद उसके बाद फिर मैं आई अपनी जेठानी के घर, और यहाँ मैं रात के 12 बजे तक थी। उसके बाद मैं घर गई, इससे आगे वीडियो शूट नहीं की, वो आप सब लोग समझ सकते हैं कि क्यों। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सब अपना ख्याल रखिएगा। होप आप लोगों की है ना होली अच्छी गई हो और ज़िंदगी भर अच्छी ही जाए। सो बाय बाय, लव यू।